नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और एक पुरुष है, उनकी हथेली है और बड़ी खूबसूरत हथेली है। हथेली में देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है, जो सबसे बड़ा प्लेनेट कहा जाता है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और सभी में श्रेष्ठ अवस्था इनकी कही जाती है। 5 जो तत्व हैं, उसमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, उसके ये मालिक हैं, उसके ये कारक हैं। आपकी हथेली में पुष्ट है, सुंदर है और खूबसूरत अवस्था में बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो भाग है, ये शुक्राचार्य जी हैं, वीनस का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं। जहाँ ये देवताओं के गुरु हैं, वहीं ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ भगवान शंकर के शिष्य हैं। बड़ी महत्ता है साहब इनकी हमारी हथेली में। अगर ये थोड़ा भी कमज़ोर होते हैं तो जो सुख है वो सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में सुख ना हो तो बाकी चीज़ें कितनी भी हो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य, देवगुरु बृहस्पति प्रथम आचार्य, दैत्य गुरु शुक्र द्वितीय आचार्य, पुष्ट हैं, सुंदर स्थिति में है। कहना ही क्या साहब। आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा आपका है इन दोनों ग्रहों की वजह से। मुस्कान जबरदस्त है, ये दोनों ग्रह बता रहे हैं। औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। आपके ये दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल की स्थिति में है। और साथ में देखें तो हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत और गुलाबी है। प्रेमी भी है, प्रेमी है। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपके अंदर है ही नहीं। एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, दयावान व्यक्तित्व है, प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। और दिखावे के लिए प्रेम करने वाला नहीं है, वास्तविक प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, जिसे एक खूबसूरत व्यक्तित्व कहते हैं। वही आपका है, एक खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी हैं आप। अब दूसरी स्थिति देखिएगा हथेली में, बहुत खूबसूरत हथेली है। इसमें स्थिति भी बहुत बड़ी है जी। यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये कलाई का क्षेत्र है ना, स्पष्ट तरीके से देखें, 2 रेखाएं इसमें हैं, केवल 2 है। ये वास्तव में बता रहा है कि आपने अपने जीवन काल में इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है कि अपने निजी मेहनत और परिश्रम से अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को अर्जित किया है और आगे भी अपने ही परिश्रम और अपने पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता को जारी रखेंगे। ये 2 रेखाएं कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष को भी देखा है आपने, और उस संघर्ष से आप डिगे नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखा है। और उसी संघर्ष के बदौलत आपने हर सुख को पाया है, हर सुख का भोग किया है और आगे भी ये चीज़ अनवरत रूप से रहेगी। बहुत सुंदर एक खासियत और दिखाई दे रही है। आपका जो ये पर्वत है शुक्र का, इसमें देखेंगे आप वर्टिकल लाइनें हैं। निश्चित रूप से कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं हैं साहब। आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का भोग जरूर किया है, आगे भी इसका भोग करेंगे।
अब एक अलग सोचने वाली बात है, जो मैं राजयोग बता रहा हूँ ना, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, न किसी ग्रंथ में लिखा है साहब। देखिएगा, जो मैंने आप लोगों की हथेलियों का विश्लेषण किया है और उसमें जो हमने ये राजयोग बताया है ना, आप लोगों का जो फीडबैक आया है, कॉल के माध्यम से हमसे बातचीत की है, मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे, टिप्पणियों के माध्यम से और पर्सनली मिलके आपने जो बताया है, ये राजयोग 99.9% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट निकला है और आपकी हथेली में भी बन रहा है और आप भी फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो है कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी। देखिएगा, सुंदर तरीके से देखिएगा, ये आपका मरकरी का क्षेत्र है और इसमें जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे ये प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, ऐसे व्यक्ति अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने को प्रमोट करने की क्षमता, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत तीव्र ऐसे लोगों के अंदर रहती है जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी है। दूसरी बात, ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहां पे ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप कितनी ही उच्चतम स्थिति में पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखें साहब, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग की फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हमारे हस्तरेखा शास्त्र का पौराणिक ग्रंथ कहता है, अगर आपकी सूर्य की उंगली रंच मात्र भी बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से हैं, फेम पाने वाले लोगों में से हैं और एक सफलतम जातक हैं। अब इसमें राजयोग कहाँ है, इसको खोजते हैं। हमने क्या देखा है और एक्यूरेट क्या पाया है, ये आपकी हथेली में बन रहा है। देखो, हमने देखा है जब ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली भी लंबी हो इससे और मिडिल फिंगर से छोटी हो और आपका बृहस्पति का पर्वत, गुरु का पर्वत इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। और किन क्षेत्रों में कार्य करता है? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, मानी बैंकिंग का क्षेत्र हो, सीए वगैरह होते हैं, वाणिज्य का जो क्षेत्र होता है, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति जो है उच्चतम स्थिति में कार्य करता है, मानी सरकारी क्षेत्र में। अगर 1% व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण ही ऐसा व्यक्ति जाना जाता, अपनी खास पहचान बनाता है। अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये राजयोग निश्चित रूप से फलदायी होता है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी इस राजयोग का फल आपको मिल रहा है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब दूसरी स्थिति देखें,
मिडिल फिंगर देखें तो लंबी है, मानी मेहनती है, कर्मशील पुरुष है, कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और ये सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखें ये कहीं ना कहीं सीधी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब एक कमी भी है वर्तमान समय में, अगर आप देखेंगे तो आपका सूर्य वाला क्षेत्र जो है गड्ढानुमा है, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना जरूरी है। चाहे आंखों का मामला हो, चाहे पेट का मामला हो, चाहे विटामिन डी का मामला हो, चाहे हड्डियों का मामला हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अनबैलेंसता आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे में सचेत रहे। एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भले ही आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य अगर और गहरा होता जाए थोड़ा सा गड़बड़ हिसाब किताब करेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चन देगा, विलंबता करवाएगा। आप जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट नहीं दिलवाएगा। तो सूर्य को थोड़ा ठीक करें। सूर्य यहाँ पे वीक अवस्था में दिखाई दे रहा, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है एक विद्या की लकीर भी है, मानी अपने क्षेत्र में जो है जो बेसिक नॉलेज है बहुत ज़बरदस्त है, लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, इस प्रकार की लकीर है ये। हृदय की लकीर देखें इस तरह से है और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब बीच में ये टूटती है तो ऐसा व्यक्ति प्यार में असफल होता है, प्रेम में असफल होता है, ये इस चीज़ को दिखाती है। लेकिन बहुत बड़ी जो है चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे देखें दोनों उंगलियों के बीच में जारी है और दो ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, दो पर्वतों का, जुपिटर का और शनि का। निश्चित रूप से दोनों का बलाबल आ रहा है। अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी निरंतर आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा हमेशा से एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रही है और अभी तक वही इच्छा बनी हुई है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करते हैं, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप चूकते नहीं, जुगाड़ लगाते हैं। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक देवता के समान जो है दिल ऐसे लोगों का होता है, भगवान के समान, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मस्तिष्क की लकीर को अगर हम देखते हैं, मस्तिष्क की लकीर इस तरह से है, क्रिएटिव व्यक्तित्व है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होते हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, हो सकता है लंबी और हवाई यात्राओं का भी मौका मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और केतु की तरफ इशारा कर रही है। देखिएगा जीवन में इस प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं कि अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति है, एक दिव्य आत्मा की तरह, एक भव्य आत्मा की तरह। यहाँ पे दूसरी बात देखें, ये रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से है और यहाँ से आगे जो है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन लकीर पूरी है, फायदा पूरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक लकीर यहाँ से उत्पन्न होती हुई भी दिखाई दे रही, जो अनबैलेंस है अभी। अगर पूरी हो तो व्यक्ति ऐसा काम करता है कि दीन दुनिया में व्यक्ति का नाम रोशन होता है, बहुत ज़्यादा कीर्ति फैल जाती है। लेकिन जब पूर्ण होती है तब आपको इस रेखा को पूरा करने के लिए, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धर्म का मामला हो, एक सौभाग्यशालीता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष प्रकार के कोई मंत्र तंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ बैठकर शाम के समय लक्ष्मी की मूर्ति के आगे घी के 5 दीपक जलाएं और लक्ष्मी की आरती 3 महीने तक लगातार करें, तो बस इतना सा ही जो है
और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया साथ में जरूर करें, जो मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये आपकी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपकी हथेली में आप देखेंगे एक जो है मनी ट्रायंगल बन रहा है। आने वाले समय में अचानक धन लाभ की ओर भी ये ले जा रहा है कि अपने ही कमाई हुए पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपके बुढ़ापे काल में, जिस टाइम पैसों की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, अचानक बहुत बड़ा धन, जिसकी जितनी आपको उम्मीद भी नहीं थी, वो आपको प्राप्त होगा। धन के संचय में बहुत बड़ी सफलता को ये दिखा रहा है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, हमने पहले भी बता दिया है। सेकंड आचार्य है ये, ठीक है ना। ये हमारे जीवन में न आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, प्रेम है, इसके महत्व को दिखाता है। और ये इस प्रकार से पूर्ण रूप से सुंदर रूप में फूला हुआ है, अच्छा दिखाई दे रहा है। हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करने वाले इंसान हैं, दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी व्यक्ति हैं आप। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का पर्वत विकसित है, लालिमा ली हुई है, मजबूत है। आपका शुक्र बहुत बेहतर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोगों का चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी ज़्यादा रुझान रहेगा, प्रयासरत रहेंगे, उसमें सफल भी होंगे। कहीं ना कहीं ये इतना बेहतर है कि आपके पास ग्लैमर है और हमेशा बना रहेगा, चमक बनी रहेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। ये यहाँ पे शुक्र आपका कह रहा है। आने वाले समय में परिवार की तरफ से भी सुकून हमेशा बना रहेगा और सुख की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन सूर्य भी जितना मजबूत हो, उस स्थिति में बहुत सुंदर रहेगा। निम्न मंगल देखें, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें, आपका जो है बृहस्पति का पर्वत अत्यंत सुंदर है, जगह उभरी हुई है, जातक श्रेष्ठ है, स्वयं उन्नति तो करते हैं। जो व्यक्ति से जोड़ते हैं या आपके संसर्ग में आता है या आएगा, उसे भी आप उन्नत करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन आप स्वाभिमानी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है, एक विद्वान व्यक्ति हैं आप, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ आपके अंदर है कि आप अपनी बातों का निर्वहन करते हैं। परोपकार की भावना आपके अंदर है, लेकिन धार्मिक भावनाएं भी कम नहीं है, बड़ी मात्रा में है। और जहां विद्वता हासिल है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, वहीं आत्मज्ञान में है। अपार मान सम्मान जो आपको जीवन में मिलता है, वो इन्हीं बृहस्पति के कारण मिल रहा है। जीवन में बहुत सारा सम्मान अभी भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस प्रकार से हो तो समस्याएं जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति के लिए सूर्य ठीक नहीं है, तो राजनीति में तो सफलता अभी नहीं है, सोचेंगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे तो बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। खासकर अगर सूर्य को ठीक करते हैं तो जल्दी कामयाबी और बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। शनि देखें, शनि भी ठीक है। कभी कभी अब
सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की संभावना दिखाई दे रही है, थोड़ा तकलीफ व्यक्ति को महसूस होगी कि यार कहाँ उठे, आलस्य। यहाँ पे अगर हम बुध की बात करें, बुध बहुत अच्छा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है, योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं, इस प्रकार के गुण आपके हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है, कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापार के गुण भी आपके अंदर है, सबको अपने पक्ष में रखने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुध का पर्वत सुंदर रूप में है, लालिमा ली हुई है, आप खुद देख लीजिएगा, लचीला भी है, दबाएंगे तो लचीला है, मतलब ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। ये जितना सुंदर रहता है ना, व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ये अगर सुंदर होगा तो आप आंख बंद करके उसके चेहरे को देखे बिना कह सकते हैं कि व्यक्ति का चेहरा बहुत अच्छा है, और व्यक्ति की वाणी की शक्ति भी बहुत आकर्षण करने वाली है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, ये वाणी का मालिक है, ये व्यापार का मालिक है। जिस प्रकार से ये सुंदर अवस्था में रहता है ना, व्यक्ति को हमेशा नौजवान बना रहता है, चाहे उसकी सोचने की क्षमता हो, चाहे उसका जो है आप भौतिक स्तर भी देखें, ऐसा व्यक्ति हमेशा लग्जरी में जीता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है, इस प्रकार का व्यक्तित्व रहता है। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा को देखें, आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, मानसिक रूप से बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका। अगर सूर्य की वजह से कोई शारीरिक समस्या हो भी जाए तो चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा जितना खूबसूरत रहेगा, सुंदर रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे आप। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतर है, मजबूत है, खूबसूरत स्थिति में है, जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, महिलाओं का सहयोग भी आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। एक चीज जरूर करिएगा, एक तो ये वाला चीज को बढ़ाना है, एक्टिव करना है, और एक सूर्य को पुष्ट करना है। इन दोनों के लिए मैं आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।